Hello guys, welcome back to my channel BTS Love Story FF in the Explain। गाइस आज मैं आप लोग के साथ इनोसेंट बॉय सोल टू कोल्ड एंड रूड बिजनेसमैन का पार्ट 7 शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कहता है तुम डरो मत और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो तुम मुझे बताओ। तेयंग घबराते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में यूंगी से कहता है नहीं नहीं हयूंग, मैं मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, हमारी लव मैरिज है। तो यूंगी कहता है झूठ मत बोलो, मैंने कहा ना मेरे साथ झूठ मत बोलो, सच बोलो, देखो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसके बाद तेयंग यूंगी को सब कुछ बता देता है जो जंगकुक ने और सुबिन ने इसके साथ किया। फिर यूंगी कहता है मुझे पहले ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गलत है, भाई का बिहेवियर तुम्हारे साथ देखकर मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। तुमने अच्छा किया जो तुमने मुझे बता दिया। चलो तुम फिक्र मत करो, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। तभी मिसेस जियोन आ जाती है और वो कहती है तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। तो यूंगी कहता है वो मोम तेयंग का बेस्ट फ्रेंड जो उससे नाराज़ हो गया था, हम उसके बारे में बातें कर रहे थे। मैं तेयंग से बोला था कि उसको डिनर पे इनवाइट कर लो और उससे सॉरी कर लो। तो मिसेस जियोन कहती है हाँ वो ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं और तुम्हारे डैड और जेहोप हम लोग यूएसए जा रहे हैं। मुझे मेरी एक बेस्ट फ्रेंड को जेहोप की शादी पे इनवाइट करना है और वहाँ से कुछ शॉपिंग भी कर लेंगे हम। तो इंडी कहता है ओ ठीक है मॉम। तो मिसेस जियोन कहती है हाँ बेटा, और घर में तो कोई नहीं होगा, यूंगी होगा और जंगकुक होगा। ये अच्छा मौका है, तुम उसे डिनर पे इनवाइट करो और उसे सॉरी कर लो। मैं यकीन करती हूँ कि वो मान जाएगा और तुम उसे जेहोप की शादी पे भी इनवाइट कर लेना। तो तेयंग कहता है ओके मॉम। मिसेस जियोन कहती है ठीक है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ कुछ पैकिंग करने के लिए, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे, आज शाम की फ़्लाइट है हमारी। तो यूंगी कहता है ओके मॉम, मुझे भी कुछ थोड़ा काम है, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद यूंगी और मिसेस जियोन वहाँ से चले जाते हैं। तेयंग जो नील डाउन होकर रोने लगता है और कहता है क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, क्यों हमेशा, क्यों मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को नाराज़ कर दिया। अब पता नहीं वो मुझसे मिलने आएगा भी कि नहीं, ट्राई करता हूँ। इतना कहने के बाद तेयंग अपने रूम में चला जाता है और वो सोचता है कि वो जिमिन से कांटेक्ट कैसे करेगा। तभी यूंगी उसके रूम में आता है और कहता है आई नो तुम्हारे पास अभी कुछ भी नहीं है अपने फ्रेंड्स से कांटेक्ट करने के लिए, इट्स ओके, तुम मेरे मोबाइल से कांटेक्ट कर लो। तो तेयंग कहता है थैंक यू यूंग। इतना कहने के बाद तेयंग शुका का मोबाइल लेता है और उस पर जिमिन का नंबर डायल करता है। उसके बाद वो जिमिन से बात करने के लिए फ़ोन मिलाता है। 2-3 रिंग के बाद कॉल अटेंड हो जाती है। फ़ौरन तेयंग कहता है जिमिन तुम ठीक हो ना, तुम कहाँ पर हो इस टाइम, प्लीज़ तुम मुझसे मिलने आओगे आज शाम डिनर पे, प्लीज़ प्लीज़ जिमिन, मना मत करना। तो जिमिन कहता है रिलैक्स रिलैक्स तेयंग, मैं ठीक हूँ, ठीक है, मैं तुमसे मिलने आऊँगा, तुम इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो। तो तेयंग कहता है नहीं कुछ नहीं, तुम आज शाम डिनर पर ज़रूर आना मेरे घर। तो जिमिन कहता है ठीक है। थोड़ी देर बातें करने के बाद जिमिन कॉल कट कर देता है। तो तेयंग शुगा का मोबाइल उसे वापस करते हुए कहता है थैंक यू सो मच यूंग, अगर आप ना आते तो शायद आज मैं कुछ भी ना कर पाता। तो शुगा कहता है इट्स ओके, तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो। उसके बाद शुगा कहता है एक और बात है, तुम अपनी कोशिश जारी रखना, एक ना एक दिन तो भाई के दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स आएंगी ना। अच्छा ठीक है, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मैं इस काम से बाहर जा रहा हूँ और भाई के आने का टाइम हो गया है, तो मैं उनके लिए डिनर रेडी कर लो। तो तेयंग कहता है ओके ओके ह्यूंग। तेयंग कहता है ह्यूंग आप कहाँ पर जा रहे हैं और कितनी देर में आएंगे, मुझे बता दें, मैं आपके लिए भी डिनर रेडी कर देता हूँ। तो तेयंग कहता है मैं शाम तक आ जाऊँगा, मैं आप लोग के साथ डिनर करूँगा और मैं अभी फ़िलहाल के लिए मॉम डैड और जेहब को छोड़ने जा रहा हूँ एयरपोर्ट। तो
तेंग कहता है ओके। उसके बाद तेंग नीचे आ जाता है और वो मिसेस जियोन और मिस्टर जियोन से मिलता है और कहता है, और मिसेस जियोन और मिस्टर जियोन कहते हैं ओके बेटा, अपना ध्यान रखना और जंकुक का भी ध्यान रखना। तो तेंग कहता है ओके मॉम डैड। तो मिसेस जियोन कहती हैं अच्छा अब चलो, फ़्लाइट का टाइम होने वाला है और हमें रास्ते में से जेहब को भी लेना है। जेहब अभी भी सुबिन के घर में है। तो यूंगी स्माइल करते हुए कहता है लगता है उसको कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया है सुबिन। तो मिसेस जियोन कहती हैं यूंगी तुम भी ना, चलो अब चलते हैं। इतना कहने के बाद यूंगी, मिसेस जियोन और मिस्टर जियोन वहाँ से चले जाते हैं। तेयंग वापस आता है और वह बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि आज उसके साथ जिमिन मिलने आने वाला था। वो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेश होता है। उसके बाद वो किचन में जाके सबके लिए डिनर प्रिपेयर करने लगता है। आफ्टर सम टाइम जंकुक घर आता है और वो देखता है, जंकुक घर में देखता है कोई भी नहीं था। वो अपने रूम में जाता है और रूम में जाकर अपने फ्रेश होने लगता है। फ्रेश होने के बाद जब जंकुक बाहर आता है और वो देखता है तेयंग जंकुक के कपड़े सेट कर रहा था अलमीरा में। तब जंकुक को बहुत गुस्सा आता है और वो तेयंग के पास जाता है और कहता है तुमसे कितनी मरतबा कहा है ना कि मेरी चीज़ किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाया करो, तुम्हें समझ नहीं ना आती। आइंदा अगर मैंने तुम्हें अपनी चीज़ों को टच करते हुए देख लिया तो फिर देख लेना, मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। और तुम एक यूज़लेस इंसान हो। मैंने तुम्हें कहा ना तुम मेरे खरीदे हुए टॉय हो, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही बिहेव करो। ज़्यादा चालाक बनने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें इस घर में मैं सिर्फ एक नौकर की इज़्ज़त देता हूँ। तुम उसके भी काबिल नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इसकी इज़्ज़त देता हूँ। समझ में आया तुम्हें? तुम मेरे हस्बैंड सिर्फ बाहर सबको दिखाने के लिए हो, लेकिन रियल में तुम मेरे एक नौकर हो। सुना तुमने? और आइंदा के बाद मेरी किसी भी चीज़ को मुझसे पूछे बगैर हाथ बिल्कुल मत लगाना, वरना तुम्हारा वो हाल करूँगा ना मैं, तो तुम कभी देख भी नहीं सकते। तो तेन कहता है लेकिन जंकुक मैं यहाँ पर। उसका सेंटेंस पूरा होने से पहले ही जंकुक कहता है शट अप मैंने कहा। और तुम जो ये अच्छा बनने की कोशिश करते हो ना, इनोसेंट बनने की कोशिश करते हो, मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम जैसे लड़के को तो मैं अच्छे से जानता हूँ। पहले पैसे के लिए सबको फंसाते हो, फिर उसका पैसा लेते हो और वहाँ से चले जाते हो। अपने करेक्टर के बारे में सब कुछ सुनने के बाद तेंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जंकुक को स्लैप करता है, जिससे जंकुक को इतना गुस्सा आ जाता है वो तेंग के हेयर्स टाइटली होल्ड करता है और उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। इतना कहने के बाद जंकुक तेंग को और भी ज़्यादा बुरा भला सुनाता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और जाते हुए तेंग से कहता है मैं तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। सुना तुमने? इतना कहने के बाद जंकुक वहाँ से चला जाता है। तेंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो डिसाइड करता है कि वो अब जंकुक के रूम में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इसलिए वो अपने सारे कपड़े निकालता है और वो जंकुक के पास वाले रूम में ही सेट हो जाता है। वहाँ पर अपने सारे कपड़े ले जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो आज के बाद जंकुक को अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाएगा। आफ्टर सम टाइम तेंग नीचे आता है और वो किचन में जाकर डिनर की प्रिपरेशन देखने लगता है। तभी वहाँ पर यंगी आता है और वो कहता है डिनर रेडी हो गया। तो तेंग कहता है यस युंग डिनर रेडी हो गया। तो युंगी कहता है तुम्हारा फ्रेंड नहीं आया क्या? तो तेंग कहता है नहीं युंग, वो आने वाला होगा। तो युंगी कहता है ये तुम्हारे फेस पे किस चीज़ के निशान हैं? ये तुम्हारे फेस पे तो स्लैप के निशान है, तुम्हें मारा है किसी ने? तुम्हें युंग ने मारा है ना? तो जंग कहता है नहीं ऐसा नहीं है, वो दरअसल में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस ऐसे ही। तो युंग कहता है झूठ बोलने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। युंग खुद को समझते क्या है, वैसे तुम्हें कैसे मार सकते हैं उन्हें? तो मैं अभी तुम तेंग उन्हें रोकते हुए कहता है इट्स ओके युंग, ये मेरा मैटर है, मैं खुद ही कवर कर लूँगा।
फिर थोड़ी देर बाद डोर बेल नॉक आती है। तो तेंग जाकर डोर ओपन करता है। वो जिमिन को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो जिमिन को हक कर लेता है और जिमिन को हक करके रोने लगता है। तो जिमिन कहता है तुम रो क्यों रहे हो तेंग, क्या हुआ है मुझे बताओ, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है, तुम क्यों रो रहे हो। तो तेंग कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो जिमिन कहता है अब तो मैं आ गया हूँ ना, रोना बंद करो तेंग। तो तेंग कहता है हाँ आओ अंदर आओ जिमिन। वो जिमिन को अंदर लेके आता है और जिमिन से बातें करने लगता है। तेंग कहता है आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ उस दिन बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर दी ना। तो जिमिन कहता है नहीं बियर, तुमने मेरे साथ बदतमीज़ी नहीं की, मैंने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की है। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत बुरा मिसबिहेव किया, मुझे माफ़ कर दो। तो तेंग कहता है इट्स ओके, लेकिन गलती तो मेरी भी थी ना। तो जिमिन कहता है इट्स ओके, भूल जाओ वो सब पुरानी बातें थी। तो तेंग कहता है शायद तुम ठीक कह रहे हो। तभी वहाँ पर यूंगी आता है और वो कहता है हेलो माई सेल्फ यूंगी। तो जिमिन कहता है हाय। तब वो तेंग और जिमिन के पास बैठ जाता है। तेंग और जिमिन दोबारा से बातें करना शुरू कर देते हैं। यूंगी काफ़ी मरतबा कोशिश करता है कि वो तेंग के साथ जिमिन के साथ थोड़ी बहुत बातें करें, लेकिन हर दफ़ा जिमिन उसे रिजेक्ट कर देता है। तो अचानक से यूंगी का फ़ोन रिंग होता है और यूंगी वहाँ से फ़ोन सुनने के लिए चला जाता है। तो तेंग कहता है जिमिन तुम्हें उनके साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, वो जंकू की तरह बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, वो एक काइंड हार्टेड है। मैं उन्हीं की वजह से वो तुम्हारे साथ कांटेक्ट कर पाया था, वो बहुत अच्छे हैं, वो बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं और वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखते हैं और मेरा हर जगह पर साथ भी देते हैं। तुम्हें उनके साथ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो तो जिमिन कहता है ओके, अब वो आएंगे तो मैं उनसे सॉरी कर लूँगा। तभी वहाँ पे जिमिन आ जाता है और तभी वहाँ पर यूंगी आ जाता है। तो जिमिन यूंगी से कहता है आई एम सॉरी, मैंने आपसे मिसबिहेव किया। तो यूंगी कहता है इट्स ओके, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो शायद मैं भी ऐसा करता। तो जिमिन कहता है थैंक यू। उसके बाद वो तीनों बातें करने लगते हैं। आफ्टर सम टाइम वो डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद वो लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी तेंग कहता है आप दोनों बातें करो, मैं आप लोगों के लिए कुछ लेके आता हूँ। इतना कहने के बाद वो किचन में चला जाता है। तो यूंगी और जिमिन मिलकर प्लान करते हैं कि वो टेकुक में सब कुछ ठीक कर देंगे। तब तेंग वापस आता है और कहता है मैं तो भूल गया था जिमिन, मुझे तुम्हें अपने ब्रदर की शादी में इनवाइट करना था। तो जिमिन कहता है ब्रदर मीन्स किसकी शादी। तो ये कहता है जंग हो सक, वो हमारे ब्रदर हैं, तुम ज़रूर उनकी शादी पर आना। तो जिमिन कहता है ज़रूर, मैं ज़रूर आऊँगा। कहता है ठीक है, अब मैं काफ़ी टाइम हो गया, अब मैं चलता हूँ, मैं ज़रूर आऊँगा। तो ये कहता है हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप आएंगे। तो तेंग कहता है भाई ह्यूंग अब कल, जिमिन तुम कल भी आना। तो जिमिन कहता है ओके बेबी बियर, जैसा मेरा बेबी बियर चाहेगा। उसके बाद जिमिन वहाँ से चला जाता है और यूंगी अपने रूम में जाने लगता है और अचानक से कहता है क्या ह्यूंग ने डिनर किया। तो तेंग कहते हैं नहीं। तो ह्यूंगी कहता है तुम्हें भाई के लिए डिनर लेके जाना चाहिए। तो तेंग कहता है ओके ह्यूंग, मैं ले जाता हूँ। तेंग ना चाहते हुए भी जंगकुक के लिए डिनर ले जाता है ऊपर। तेंग ऊपर जाने से पहले रूम नॉक करता है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो तेंग डोर ओपन करके अंदर आ जाता है। तब तेंग देखता है रूम में कोई भी नहीं है। तभी अचानक से पीछे से
एक डीप वॉइस आती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और किसे ढूंढ रहे हो? तेयंग अचानक से डर जाता है और वो टर्न होकर कहता है, आई एम सॉरी, मैं आपके लिए डिनर लेके आया था। तो जंगकुक कहता है, नहीं करना मुझे डिनर, ले जाओ यहाँ से। तो तेयंग कहता है, लेकिन आपने लंच भी नहीं किया था। तो जंगकुक कहता है, कहा है ना तुमसे कितनी मरतबा, ये अच्छे बनने की कोशिश, ये इनोसेंट बनने की कोशिश मेरे सामने बिल्कुल भी मत किया करो। और ये आप इतनी इज्जत नहीं चाहिए मुझे तुमसे, जानता हूँ मैं तुम जैसे को, कहा था ना तुमसे मैंने पहले भी, ले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मुझे कोई गलत कदम उठाना पड़े। तेयंग वहाँ से खाना लेकर गुस्से में नीचे जाता है और वो कहता है, मैंने ठीक डिसाइड किया था, मैं आइंदा के बाद तुम्हारे सामने तो बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। नेक्स्ट डे जब जंगकुक की आँख खुलती है और वो देखता है कि तेयंग रूम में बिल्कुल भी नहीं है, तब जंगकुक फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जब जंगकुक फ्रेश होने के बाद बाहर आता है और वो देखता है कि तेयंग अभी भी रूम में नहीं है, तब वो अपने कपड़े लेने के लिए अलमीरा में जाता है और वहाँ पर देखता है तेयंग के कपड़े भी नहीं हैं। तो जंगकुक थोड़ा घबरा जाता है कि तेयंग कहाँ पर गया। तब जंगकुक ड्रेसअप होने के बाद नीचे आता है और वो देखता है तेयंग सबके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा था। तब जंगकुक नीचे आता है और कहता है, तेयंग तुम्हारे कपड़े रूम में क्यों नहीं हैं? तो तेयंग कहता है, आप ही ने तो कहा था कि मुझे आपको अपनी शक्ल नहीं दिखानी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके रूम में क्यों आऊँ, क्यों रहूँ मैं आपके रूम में। तो तब जंगकुक कहता है, बहुत ज़ुबान चलाने आ गई है ना तुम्हें, मैं तो तुम्हें। लेकिन जंगकुक अपने गुस्से का कंट्रोल करते हुए कहता है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इतना कहने के बाद वो अपने ऑफिस में चला जाता है और आफ्टर सम टाइम यूंगी नहीं जाता है और वो कहता है, यूंग ने ब्रेकफास्ट कर लिया? तो तेयंग कहता है, नहीं, वो ऑफिस चले गए। तो ये कहता है, इट्स ओके, चलो हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो लिविंग रूम में बैठे हुए थे। आफ्टर सम टाइम जीवन मेंशन आ जाता है और वो लोग बैठकर गॉसिप्स करने लगते हैं। वो तीनों बैठकर बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर योंगी आता है और वो तभी वहाँ पर जंगकुक आता है और वो इन तीनों को देखकर थोड़ा गुस्सा हो जाता है, लेकिन इग्नोर करके अपने रूम में चला जाता है। बट नेक्स्ट डे भी ऐसा ही होता है। तब जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, योंगी तुम्हें कोई काम नहीं है, तुम यहाँ पर बैठ के बातें करते रहते हो हर टाइम, उठो और चलो, मैंने कहा ऑफिस चलो। तो योंगी कहता है, ओके योंग, मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो जंगकुक कहता है, मैंने कहा ना चलो। तो योंगी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जंगकुक जब ऊपर से नीचे आता है वो देखता है तेयंग और जिमिन बैठकर अभी भी बातें कर रहे हैं। तो जंगकुक को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तेयंग तुम्हें कोई काम नहीं है, तुम जब देखो तब यहाँ पर बैठ के बातें कर रहे होते हो, उठकर अपने रूम में चलो। तो तेयंग कहता है, तेयंग जंगकुक की तरफ देखता है और वो उठ जाता है। तब जिमिन भी उठता है और वो तेयंग को आकर कहता है, ओके बेबी, मैं बाद में आऊँगा। तो जंगकुक को सोच कहते हुए कहता है, बाद में आऊँगा, अभी भी इसका आना बाकी है, हर टाइम तो यहाँ पर ही रहता है। तब जिमिन वहाँ से चला जाता है, तेयंग भी अपने रूम में चला जाता है। फिर जंगकुक कहता है, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या मेरे दिल में तेयंग के लिए फीलिंग्स आ रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। टाइम स्किप। जेहब सुबिन की वेडिंग डे थे। जेहब, मिसेस जियोन और मिस्टर जियोन एक दिन पहले ही वापस आ गए थे और उनके साथ ही मिसेस जियोन की बेस्ट फ्रेंड भी आ गई थी। अब जेहब जो अपने रूम में बैठकर रेडी हो रहा था, तब वहाँ पर योंगी आता है, कहता है, और भाई कैसा फील आ रहा है, और तुम्हें आज रात कितना मज़ा आएगा ना? तो जेहब कहता है, शट अप योंगी, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तो ये कहता है, रिलैक्स, मैं तो बस हकीकत दिखा रहा हूँ तुम्हें। तभी वहाँ पर
तेंगातर कहता है वाह यूंग आप कितने खूबसूरत लग रहे हो। तो जेहब कहता है थैंक यू सो मच। तभी वहाँ पे मिसेस जियोन आती है और कहती हैं चलो हम लेट हो रहे हैं। तो मिस तो तो वो कहते हैं यस चलो। उसके बाद वो चारों नीचे आ जाते हैं। स्टेज पर सुबिन बहुत बेसब्री से जेहब के लिए इंतज़ार कर रहा था। तभी उसके पास जंगकुक खड़ा हुआ था और वो सुबिन जंगकुक से कहता है जंगकुक कब आएगा जेहब, कितना टाइम हो गया है। तो जंगकुक कहता है सब्र रख लो, आने वाला होगा। तभी सुबिन का एक और फ्रेंड कहता है सब्र नहीं हो रहा ना। तो सुबिन कहता है बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो जंगकुक कहता है तुम कितने शेमलेस हो। तो सुबिन कहता है जो मर्जी समझ लो। तभी वहाँ पर जेहोप, युंगी और मिसेस जियोन, तेयंग एंटर करते हैं। तभी सुबिन का एक और फ्रेंड कहता है वाह सच अ ब्यूटी। तो सुबिन कहता है शट अप ही इज़ माइन। तो वो कहता है रिलैक्स सुबिन, मैं तुम्हारे जेहब के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं तो जेहब के साथ चलने वाले उस खूबसूरत ब्यूटी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सुबिन कहता है कौन वो तेयंग है। जियोन तेयंग मीन्स जंगकुक का हस्बैंड। तो वो कहता है वाह जंगकुक तुम्हारी तो लक की खोल गई है, कितना खूबसूरत हस्बैंड है ना तुम्हारा। तो जंगकुक गुस्से में उसकी तरफ देखता है और कहता है रिलैक्स में तो वैसे ही कह रहा था। तभी सुबिन स्टेज से नीचे आता है और वो जेहब का हैंड होल्ड करता है और ऊपर आ जाता, स्टेज पे आ जाता है। फिर शादी की सारी रिचुअल्स पूरी होती हैं और वो लोग डिनर करने लगते हैं। डिनर करने के बाद सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे। मिसेस जियोन, मिस्टर जियोन, मिसेस जियोन की फ्रेंड नैन्सी, वो लोग बैठकर गॉसिप्स कर रहे थे। तभी वहाँ पर तेयंग आता है। तो मिसेस जियोन कहती हैं ओह नैन्सी, मैं तुम्हें मिलवाना ही भूल गई, ये मेरे बड़े बेटे जियोन जंगकुक का हस्बैंड है, जियोन तेयंग। तो तेयंग कहता है हेलो आंटी। तो नैन्सी कहती है वाह क्या ब्यूटी है माशाल्लाह, ये कितना खूबसूरत है। तो मिसेस जॉन कहती हैं आखिरकार मेरे बेटे की चॉइस है। इतना कहकर वो हंसने लगते हैं और तेयंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। तभी वहाँ पर युंगी आता है, वो कहता है तेयंग तुम्हारा फ्रेंड जिमिन आया है, तुम्हें इनसे मिल लेना चाहिए। तो वो तेयंग कहता है एक्सक्यूज़ मी मोम, मैं भी आता हूँ। इतना कहने के बाद वो तेयंग जिमिन के पास आ जाता है और उसे हक करके कहता है तुम, तो उसे हक फ़ौरन हक कर लेता है। थोड़ी देर बाद हक ब्रेक करने के बाद वो लोग बातें करने लगते हैं। तो तो तेयंग कहता है तुम्हें आने में इतना टाइम क्यों हो गया, और मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम नामजून हुयोंग और जिन ह्यूंग को भी लेके आना। तो जिमिन कहता है वो उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट काम था इसलिए वो नहीं आ सके। तो तेयंग कहता है कोई बात नहीं, मैं उनसे फिर मिल लूँगा। तब वो बैठकर बातें करने लगते हैं। आफ्टर सम टाइम सब कपल्स डांस करने लगते हैं। तो मिसेस जंगकुक से कहती है तुम्हें भी तेयंग के साथ डांस करना चाहिए। तो जंगकुक कहता है मॉम आपको पता है ना मैं इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखता। तो मिसेस जंग कहती है तुम तो हो ही ऐसे। उसके बाद युंगी, जिमिन, तेयंग बैठकर बातें कर रहे थे। तब जंगकुक उनकी ऑपोजिट सीट वाली साइड पे आके बैठ जाता है। तभी जिमिन कहता है हे बेबी क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे। तो तेयंग कहता है डांस, लेकिन जिमिन मुझे डांस नहीं आता। तो जिमिन कहता है मुझे भी कौन सा आता है, आज वैसे भी ट्राई कर लेते हैं। तो तेयंग कहता है लेकिन मैं तो युंगी कहता है हाँ तुम्हें इसके साथ डांस कर लेना चाहिए।
तेयांग कुछ नहीं होता, वैसे भी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। तो तेयांग कहता है ठीक है। उसके बाद जिमिन तेयांग का हैंड होल्ड करता है और उसे स्टेज पे ले जाता है। जिमिन तेयांग के साथ डांस करने लगता है। डांस में जिमिन तेयांग के बहुत क्लोज जा रहा था, जिसको देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो ड्रिंक पे ड्रिंक की जा रहा था। तभी जिमिन तेयांग की वेस्ट पर हाथ रखता है और उसे अपने क्लोज कर लेता है। तब तेयांग कहता है जिमिन ये तो जिमिन कहता है बेबी बियर डिस्टर्ब मत करो, डांस पे फोकस करो। ये सब कुछ देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से पे स्टेज पे जाता है, कहता है एक्सक्यूज़ मी, ही इज़ माई हस्बैंड, एक्चुअली मुझे उसके साथ डांस करना चाहिए। तो जिमिन कहता है या श्योर आप कर सकते हैं। उसके बाद वो नीचे आ जाते हैं। तो इनकी कहता है प्लान सक्सेसफुल। तो जिमिन कहता है यस। उसके बाद जंगकुक और तेयांग डांस करने लगते हैं। जंगकुक काफ़ी गुस्से में तेयांग की वेस्ट को काफ़ी गुस्से में होल्ड करता है, जिससे तेयांग को दर्द होती है। तेयांग कहता है जंगकुक मुझे दर्द हो रहा है। तो जंगकुक कहता है क्यों, मेरी दफ़ा तुम्हें दर्द हो रहा है लेकिन उसकी दफ़ा तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा था ना। तो तेयांग कहता है जंगकुक कि तुम कैसी बातें कर रहे हो। तो जंगकुक कहता है मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, चुप करो, चुप करके डांस को एंजॉय करो। आफ्टर सम टाइम जेहोप सुबिन अपने न्यू मैंशन चले जाते हैं और वहाँ के सभी गेस्ट अपने अपने घर जाने लगते हैं। जंगकुक काफ़ी गुस्से में था। वो तेयांग का हैंड होल्ड करता है और उसे अपने साथ कार में बिठा कर ले जाने लगता है। तो जिमिन कहता है मुझे लगता है जंगकुक को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ गया। तो इंगी कहता है हाँ लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन मुझे लगता है कि सुबह तक तेयांग चलने के भी लायक नहीं रहेगा। तो जिमिन कहता है शट अप। उसके बाद वह हंसने लगते हैं। आफ्टर सम टाइम जिमिन भी अपने मेंशन चला जाता है। अदर साइड जेहोप और सुबिन अपने मेंशन पहुंचने के बाद जेहोप बाहर आता है, कहता है वाह सुबिन ये कितना प्यारा मेंशन है। तो सुबिन कहता है हाँ ये मेंशन प्यारा तो है लेकिन मेरे बेबी से कम। तो जेहोप ब्लश करने लगता है। सुबिन कहता है बेबी मैंने बहुत वेट किया है, अब चलो हम रूम में चलते हैं। तो जेहोप कहता है सुबिन ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, चलो मुझे फ्रेश होना है। उसके बाद वो लोग दोनों रूम में चले जाते हैं और रूम में जाने के बाद जेहोप कहता है सुबिन मैं फ्रेश होकर आता हूँ। तो सुबिन कहता है बेबी क्यों एनर्जी वेस्ट करनी है, वैसे भी थोड़ी देर बाद तो तुम्हें शावर लेना ही है, तो क्यों ना हम इकट्ठे ही थोड़ी देर बाद शावर ले लेंगे, अभी के लिए मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो जेहब कहता है सुबिन तुम कैसी बातें कर रहे हो। तभी सुबिन जेहब के पास आ जाता है और उसकी नेक पे किस करने लगता है। तो जेहब मौन करते हुए कहता है सुबिन मत करो ऐसा, और वो सुबिन को अचानक से पुश कर देता है। तो सुबिन कहता है ओ बेबी तुम्हें तो मुझे कहना चाहिए बेबी, ज़रा टच मी टच मी टच मी। जेहब कहता है सुबिन तुम कितनी ज़्यादा सेमलेस हो और तुम कैसी बातें कर रहे हो। तो सुबिन कहता है बेबी सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें तो ये भी कहना चाहिए किसने किसने किसने। तो सुबिन कहता है बेबी आज के दिन नहीं। इतना कहकर वो जेहब को बेड पे पुश कर देता है और वो जेहब को किस करने लगता है। जेहब को किस करते करते वो जेहब के सारे कपड़े रिमूव कर देता है। जेहब सुबिन को किस करने में इतना ज़्यादा खो गया था कि उसने बिल्कुल भी गौर नहीं की कि वो अब सुबिन के नीचे नेकेड है। तभी सुबिन जेहब की बॉडी को देखते हुए कहता है वाह बेबी तुम तो बहुत प्रीटी हो। इतना कहने के बाद सुबिन अपने सारे कपड़े रिमूव कर देता है। उसके बाद सुबिन दोबारा से जेहब को किस करने लगता है। जेहब को किस करते करते वो जेहब के नेक पे आ जाता है और वहाँ पर बैठ किसेस देने लगता है। उसके बाद वो जेहब के निपल्स पे आ जाता है और उसके निपल्स को सक और बाइट करने लगता है।
जेहब काफ़ी लाउडली मौन करने लगता है। उसके बाद सुबिन कहता है बेबी मेरे नाम से मौन करो। तो जेहब कुछ भी नहीं कहता है। तब सुबिन जेहब के बेली बटन पे आ जाता है और उसे किस करने लगता है और लिक करने लगता है। तब जेहब काफ़ी लाउडली सुबिन के नाम से स्क्रीम करने लगता है, जिससे सुबिन को बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन महसूस होती है। तब सुबिन जेहब कहता है बेबी आर यू रेडी। तो जेहब कहता है नहीं, ये बहुत बड़ा है, मैं इसे नहीं कर पाऊँगा। तो सुबिन कहता है डोंट वरी बेबी, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। इतना कहने के बाद सुबिन एक पुश में खुद को जेहब के इनसाइड इंसर्ट कर देता है। अचानक जेहब को बहुत पेन होता है, जिससे जेहब बहुत लाउडली क्राई करने लगता है। तब सुबिन खुद को ऐसे ही रोक कर जेहब को किस करने लगता है और उसे थोड़ा नॉर्मल फील करवाने लगता है। आफ्टर सम टाइम सुबिन कहता है बेबी कैन आई मूव। तो जेहब कहता है जेहब हाँ में अपना सर हिलाता है। तब सुबिन स्लोली खुद को मूव करने लगता है। तो जेहब लाउडली मौन करते हुए कहता है सुबिन फास्ट मूव करो खुद को। तो सुबिन स्मैक करते हुए कहता है बेबी कहा था ना तुम भी इसे एंजॉय करोगे। इतना कहने के बाद जेहब खुद को काफ़ी फास्टली मूव करता है। जॉन मैंशन तेयंग और जंगकुक जॉन मैंशन पहुंच चुके थे। जंगकुक तेयंग की रिस्ट को काफ़ी टाइटली होल्ड करता है और उसे खींचकर अपने रूम में चले जाने लगता है। तो तेयंग कहता है जंगकुक तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरे हाथ को, मुझे दर्द हो रहा है। तो जंगकुक कहता है शट अप, जस्ट शट अप। इतना कहने के बाद वो तेयंग को रूम में ले जाता है और उसे ले जाकर काफ़ी हार्शली बेड पर पुश करता है और रूम का डोर लॉक कर देता है। और वो कहता है बहुत मज़ा आ रहा था ना तुम्हें अपने दोस्त के साथ डांस करने में, अब तुम्हें मैं बताऊंगा कि असली मज़ा होता क्या है। जब तक तुम्हारी बॉडी से इसका टच रिमूव नहीं ना कर देता आई स्वेयर मैं तब तक नहीं रुकूंगा। तो तेयंग करते हुए कहता है जंगकुक तुम क्या करने लगे हो, देखो जंगकुक रुक जाओ, ऐसा कुछ मत करना, ऐसा कुछ नहीं है जंगकुक, वो सिर्फ मेरे बेस्ट फ्रेंड है और वो मेरे भाई की तरह है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता ना तो तुम यूँ ही उनसे पूछ सकते हो, वो सब कुछ जानते हैं। जिससे जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्सा देते हुए कहता है तुम्हें पता है मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखने लगा हूँ। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें जल्द ही प्रपोज करूँगा और तुम्हें लव और केयर के साथ तुम ये सब कुछ करूँगा, लेकिन शायद तुम ऐसा चाहते नहीं हो। अब देखो जानते हैं मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। जंगकुक के मुंह से ये सारी बातें सुनकर तेयंग शॉक भी था, सरप्राइज भी था और उसे डर भी लग रहा था। जंगकुक कहता है अब तुम पूरी रात मेरे नाम से लाउडली स्क्रीम करने वाले हो जॉन तेयंग। इसके इतना कहने के बाद ही जंगकुक तेयंग को किस करने लगता है। जंगकुक काफ़ी ड्रंक था और वो बहुत गुस्से में था। जंगकुक तेयंग को किस करते हुए उसके सारे कपड़े फाड़ देता है। जंगकुक इतना गुस्से में था कि वो तेयंग के लिप्स को बार बार बाइट कर रहा था, जिससे तेयंग के लिप्स से ब्लीडिंग होने लगती है। तो तेयंग की आंखों से टीयर्स आने लगते हैं। तब जंगकुक तेयंग के टीयर्स लीक करते हुए कहता है बेबी ये कुछ नहीं है, अभी तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि पेन होती क्या है। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे कितनी पेन महसूस हुई थी तब तुम अपने फ्रेंड चिमिन के साथ डांस कर रहे थे। मुझे भूल नहीं रहा है। इतना कहने के बाद वो तेयंग के वेस्ट पे देता है। वो कहता है यहाँ पर टच किया था ना उसने तुम्हें, यहाँ पर। इतना कहने के बाद वो काफ़ी हार्शली अपना हाथ तेयंग के वेस्ट पर रब करने लगता है, जिससे तेयंग को बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो रोने लगता है। तेयंग की वेस्ट काफ़ी ज़्यादा रेड हो चुकी थी। जंगकुक कहता है बेबी देखो आज मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। इतना कहने के बाद वो जंगकुक तेयंग की पूरी बॉडी पर हिक्किस देने लगता है। हिक्किस देने के बाद भी जंगकुक सेटिस्फाइड नहीं होता है और वो कहता है अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। इतना कहने के बाद जंगकुक खड़ा होता है और अपने सारे कपड़े रिमूव कर देता है और वो
तेंग को किस करते हुए खुद को उसमें इंसर्ट करता है। तेंग बहुत ज़ोर से रोने लगता है और जंगकुक से रिक्वेस्ट करने लगता है कि जंगकुक ऐसा मत करो, लेकिन जंगकुक बिल्कुल भी नहीं रुकता है और वो उसकी सारी रिक्वेस्ट्स को इग्नोर करते हुए उसकी नेक पर बाइट करने लगता है। 2-3 राउंड लेने के बाद जंगकुक अपनी पोजीशन चेंज करता है और तेंग को अपने बिठा लेता है और कहता है मूव इट, आई सेड मूव करो। तो तेंग रोने लगता है और वो कहता है जंगकुक तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे पास बिल्कुल भी पावर नहीं है खुद को थोड़ा सा भी मूव करने की। तो जंगकुक कहता है खुद मूव करोगे या मैं दोबारा से तुम्हें बताऊं कि मैं क्या कर सकता हूं, और आई स्वेयर इस मरतबा दर्द 10 गुना ज़्यादा होगी तुम्हारे लिए। तो तेंग ना चाहते हुए भी खुद को मूव करने लगता है। तेंग में बिल्कुल भी पावर नहीं थी कि वो खुद को मूव कर सके, लेकिन वो जंगकुक के डर से फिर भी खुद को मूव करने लगता है। तो जंगकुक मूव करते हुए कहता है आज डैम इट, मैंने तुमसे कहा कि फास्ट मूव करो, तो इट्स मीन तुम फास्ट मूव करोगे। तो तेंग कहता है जंगकुक मेरा यकीन करो, मेरे में बिल्कुल भी पावर नहीं है, मैं बहुत थक चुका हूँ जंगकुक, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। तो जंगकुक कहता है मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दे रहा हूँ, खुद को अच्छे से मूव करो, वरना अगर मुझे इस मरतबा सेटिस्फेक्शन ना महसूस हुई तो फिर देखना मैं तेरे साथ क्या करूँगा। तो तेंग जंगकुक के डर से खुद को फिर से मूव करने लगता है, लेकिन तेंग अब खुद को ज़्यादा फास्टली मूव नहीं कर पाता है, जिससे जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है तुम्हें मैं बताऊँगा कि फ़ास्ट मूव कैसे करते हैं। इतना कहने के बाद जंगकुक दोबारा से अपनी पोजीशन चेंज करता है और ख़ुद को बहुत फास्टली मूव करने लगता है। जंगकुक तेंग रोने लगता है, कहता है जंगकुक प्लीज़, जंगकुक रुक जाओ, ऐसा मत करो। जंगकुक तेंग के शोल्डर पर पैट करने लगता है और हिट करने लगता है, लेकिन फिर भी जंगकुक नहीं रुकता। अब तेंग में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी कि वो मौन भी कर सके, लेकिन फिर भी जंगकुक अपने गुस्से में इतना पागल हो गया था कि वो बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। फिर भी खुद को बहुत फास्टली तेंग में मूव करने लगता है। आफ्टर सम टाइम तेंग सेंसलेस हो जाता है। जब जंगकुक को रियलाइज़ होता है तो वो खुद को तेंग से अलग करता है और उसके फोरहेड पे किस करके कहता है पता नहीं क्यों, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार में कैसे आ गया मुझे खुद भी नहीं पता। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि तुम सुबह उठकर कैसा बिहेव करोगे, मैं तुमसे सॉरी करता हूँ। फिर वो तेंग के फोरहेड पे किस करता है और उसे कडल करके सो जाता है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे क्या आता है हम ये जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तेंग क्या रिएक्ट करता है, वो गुस्सा करेगा या वो नॉर्मल रहेगा। उसके बाद जंगकुक ड्रंक होने की वजह से सब कुछ कर रहा था, ये सब कुछ बोल रहा था, या वो सच में तेंग से प्यार करता है, ये सब कुछ हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली है। थैंक यू। आसमां मिला ज़मीं को मेरी।